हेलो फ्रेंड्स, दिस फिल्म क्रिटिक मुर्तज़ा अली खान और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिल्म रिव्यू नेटफ्लिक्स फिल्म सीरियस मैन का, जिसको कि डायरेक्ट किया है सुधीर मिश्रा ने, जो कि जाने माने फिल्म मेकर हैं और इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म्स बना चुके हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, ये साली ज़िंदगी, इंकार, और बहुत ही वेटरन फिल्म मेकर हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं और उनका एक अलग ही अपना सिग्नेचर रहा है अपने काम में। लास्ट फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट करी थी वो दास देव थी, जिसको कि मिक्स रिस्पांस मिला था। तो उस हिसाब से ये जो फिल्म है काफ़ी हाईली एंटिसिपेटेड है, क्योंकि उनकी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है और लोग देखना पसंद करते हैं उनकी फ़िल्म्स को। ख़ास बात इस फिल्म की ये है कि इसमें मुख्य भूमिका में है नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की होने की वजह से ये फ़िल्म और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर सिद्दीकी की बात मानी जाए तो वो 20 साल से सुधीर मिश्रा साहब के साथ काम करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मौका ही नहीं मिल रहा था उन्हें और फाइनली उनको ये मौका मिला और उन्होंने ये फ़िल्म बनाई है। जल्दी से मैं आपको ये फ़िल्म के बारे में बता देना चाहता हूँ कि फ़िल्म एक्चुअली में अडेप्टेशन है सीरियस मैन नाम के एक नावल, जिसको कि मनु जोसेफ ने ऑथर किया है और ये 2010 का नावल है। इसका स्क्रीन प्ले जो है वो भावेश मंडेलिया ने लिखा। उनको 10 महीने तकरीबन लगे इस बुक को अडेप्ट करने में और सुधीर मिश्रा साहब ने इसको डायरेक्ट किया है। और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग सपोर्टिंग कास्ट है, जिसमें ख़ास तौर पे मैं नसार साहब का नाम लेना चाहता हूँ। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, आपने उनको बाहुबली में बिज्जल देव के रोल में भी देखा होगा। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग उनका रोल है। ओवरऑल ये स्टोरी है अयान मनी नाम के एक दलित तमिल की, जिसकी एस्पिरेशंस हमेशा से हाई रही हैं, पर जिसका इकोनॉमिक स्टेटस, जिसकी सोशल डिस्पैरिटी से इस तरह का कुछ सामना हुआ कि हमेशा उसको एक अंडर अचीवर की फ़ील आती है, जो कि एक बहुत ही रिलेटेबल चीज़ भी है। हम जानते हैं कि बैकवर्ड कास्ट के लिए थोड़ा मुश्किल रहा है कास्ट सिस्टम को। अगर हम समझें तो हमें समझ आएगा कि दलित्स के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत ही मुश्किल रहता है और सोशल डिस्पैरिटी वगैरह हमेशा से रहती है। तो यहाँ पे वो दिखाने की कोशिश की गई है बहुत ही खूबसूरती के साथ। सुधीर मिश्रा साहब ने इस बुक की जो थीम्स हैं, जो ये अंडर करंट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ये सामने लेके आए हैं। कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी जब अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बताते हैं कि कैसे एक बार उनके दादाजी एक फ़र्स्ट क्लास ट्रेन में चढ़ गए थे और किसी ने बताया कि इसमें ब्राह्मण्स ट्रैवल कर रहे हैं और सडनली उनकी हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज़ वो कोप अप नहीं कर पाते उस डर के साथ कि क्या होगा अगर अपर क्लास लोगों को पता चला कि दलित इस कंपार्टमेंट में घुस आया है। ऐसी वो कहानी बताते रहते हैं। एक बार वो अपने फादर की कहानी बताते हैं कि जब वो एक मंदिर के कुएं से पानी पीने गए थे तो उनकी कमर पे एक रॉड मारा और उसके बाद बाकी की पूरी ज़िंदगी उनकी स्पाइनल कॉर्ड ख़राब हो गई और वो थोड़ा तिरछा चलते थे। तो इसमें काफ़ी सैटारिकल अंडरटोन्स भी हैं। कई बार हमें लगता है कि कहीं वो एग्जैजरेट तो नहीं कर रहे अकाउंट को, क्योंकि जब वो बताते हैं तो हल्का सा उसमें एक ह्यूमर का एलिमेंट दिखता है, पर इंटेंसिटी को हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। ये जो सब बातें सुनने को मिल रही हैं इसमें कुछ नया नहीं है। हमने सुना है कास्ट सिस्टम किस तरह से भारी पड़ जाता है और हमने ये ज़रूर देखा है कि पिछले कुछ सालों में और ज़्यादा वायलेंस बढ़ा है दलित कम्युनिटी के अगेंस्ट। सो इन दैट रिगार्ड ये फिल्म बहुत रेलेवेंट है और सबसे कमाल की बात यह है कि ये दलित हीरो की कहानी है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए मैंने कहा क्योंकि बहुत कम फिल्म हमें देखने को मिलती है हिंदी सिनेमा में जिसका कि हीरो एक दलित हो। स्पेशली मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में तो बहुत कम देखने को मिलती है। अब क्योंकि आजकल सारी फिल्म नेटफ्लिक्स पर ही आ रही हैं, तो नेटफ्लिक्स एक अलग स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे जो फिल्मकार हैं वो कुछ अलग तरह की कहानियाँ कह पाते हैं, अलग तरह के सब्जेक्ट्स टैकल कर पाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अयान मनी बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस लेके चलता है और वो एस्पिरेशन शायद कभी खुद वो पूरी नहीं कर पाया और उसके दिमाग में परसेप्शन है कि जो मेरी आने वाली जनरेशन है उससे गलती ना हो। तो जब उसका बेटा इस लायक हो जाता है कि स्कूल जाने लगे तो उसको ले जाके काफ़ी पुश करता है, पर डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तब सडनली हमें वो 6 साल का लीप लेती है कहानी और सडनली अब हमें आदि जो अब 10 साल के हैं अयान के जो बेटे हैं उनका सामना होता है और हमें पता चलता है कि वो एक जीनियस डिक्लेयर हो चुके हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर चीज़ में वो तेज़ हैं। जीके में उनका कोई जवाब नहीं है। टेलीविज़न पे वो रेगुलरली आ रहे हैं और अपनी सुपीरियर आईक्यू, बहुत ही स्पेसिफिकली कहते हैं कि 169 का आईक्यू है इसका, ये आपके रटने वगैरह के सिस्टम से बहुत ऊपर है और उसमें हमें
हमें देखने को मिलता है कैसे स्कूल्स के आपस में कंपटीशन चल रहा होता है कि किसके पास जाए और ये किसके पास ना जाए। उसके साथ साथ कैसे जो फादर और सन के बीच में केमिस्ट्री है, कैसे ये वर्कआउट करते हैं, थ्रू आउट गाइड करते रहते हैं, वो एस्पिरेशंस के साथ कैसे करते रहते हैं। ये एक्चुअली में काम करते हैं एक साइंटिस्ट के पास, और जो साइंटिस्ट के पास इनको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो नसार साहब रोल प्ले कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ों को ये अप्लाई करते हैं आदि को आगे बढ़ाने के लिए लाइफ में। पर इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी रियलिटी है उस जीनियस में और कितना उसमें फेकरी है, ये हमें धीरे धीरे पता चलता है। अल्टीमेटली एक बाप की कहानी है अपने बेटे को आगे ले जाने के लिए। एस्पिरेशंस दिखाती है ये नई इंडिया की, स्पेशली जो लोग आज की डेट में पॉवर्टी से अभी भी जूझ रहे हैं और धीरे धीरे मिडिल क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका सफ़र दिखाती है और बताती है किस तरह की मुश्किलों का सामना उनको रोज़मर्रा के तौर पे करना पड़ता है। उनको शायद वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती सोसाइटी में, अपने सर्कल्स में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और कैसे उस रिस्पेक्ट के लिए और इज़्ज़त के लिए वो कई बार कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था, वो बाउंड्रीज़ को पुश कर देते हैं। ये सारी कहानी हमें उसी तरफ लेके जाती है, उन डायलेमास को दिखाती है और हमें बताती है कि वो कौन सी लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, और किस तरह से कई बार हमारी एस्पिरेशंस जो हैं हमारे अपनों पे भारी पड़ जाती हैं, और माँ बाप को किस हद तक अपने बेटों पे, बच्चों पे, बेटियों पे प्रेशर डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, ये भी ये कहानी दिखाती है। तो बहुत तरह से मल्टी लेयर्ड नैरेटिव है, बहुत सारे इश्यूज़ को टच करती है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और ऑलमोस्ट अपना रन टाइम को जस्टिफाई करती है। आखिरी के 5-10 मिनट में थोड़ा सा स्लो हो जाती है मूवी, और लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे सुधीर साहब इसको एंडिंग पे ले जाने के लिए, लेकिन ओवरऑल अच्छा मैसेज देती है और मूवी अपने आप को पूरी तरह से साबित करती है कि हाँ वाकई में एक जेन्युइन स्टोरी बता रही है एक दलित प्रोटैगनिस्ट की, और बिल्कुल भी इसमें तामझाम नहीं दिखता। हाँ, अगर हम रियलिज़म की बात करें तो साथ ही साथ सटायर होने की वजह से रियलिज़म कई बार थोड़ा सा बैक सीट ले लेता है। तो अगर हम पा रंजीत की बात करें, या जो तमिल सिनेमा में हमें दलित कहानियाँ देखने को मिलती हैं, उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बॉलीवुड ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के हिसाब से काफ़ी अच्छी है और मैं इसकी तारीफ़ करना चाहूँगा। जहाँ तक रेटिंग का सवाल है, मैं इसको देना चाहूँगा 3.5 स्टार 5 में से।